हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाठक्स अड्डा। चलिए शुरू करते हैं आज के हिस्ट्री स्पेशल का मॉक टेस्ट 4। आज का पहला प्रश्न है, रानी झांसी रेजिमेंट की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 10 मई 1857 में, 22 अक्टूबर 1943 में, 19 नवंबर 1828 में, 10 अगस्त 1858 में, उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। तो बताइए कब हुई थी रानी झांसी रेजिमेंट की स्थापना? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, 22 अक्टूबर 1943 में। 1943 में ही लक्ष्मी स्वामीनाथन के नेतृत्व में इस रेजिमेंट का निर्माण किया गया था। झांसी रेजिमेंट आज़ाद हिंद फौज की एक महिला रेजिमेंट थी। इस रेजिमेंट का नाम झांसी राज्य की रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1943 में आज़ाद हिंद बैंक ने 1 लाख रुपए के नोट पर किसकी तस्वीर छापी थी? ऑप्शन है महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। आज़ाद हिंद बैंक 1943 में इसकी स्थापना हुई थी और इस बैंक के द्वारा 10 रुपये के सिक्के से लेकर 1 लाख रुपए तक के नोट तक जारी किए गए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर यानी पोर्ट बंदरगाह कौन सा है? तो बताइए, ऑप्शन है कालीबंगन, लोथल, रोपड़, मोहनजोदारो या उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन टू, लोथल। ठीक है, लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक बड़ा बंदरगाह है। यहाँ पर उद्योग संबंधी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पल्लवों ने निम्नलिखित में से किस नगर से शासन संचालित किया? ऑप्शन है कांचीपुरम, मदुरई, तंजौर, तिरुचंदूर, उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, कांचीपुरम। जो कांचीपुरम है वो पल्लवों की राजधानी रही है और पहले ये चोलों की भी राजधानी रही है। यहाँ नरसिम्हन द्वारा कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया और नरसिम्हावर्मन द्वितीय के नाम पर ही मंदिरों के शहर महाबलीपुरम का नाम पड़ा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन है कनिष्क, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, अशोक, उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, कनिष्क। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत कनिष्क ने प्रारंभ किया था। 78 ईस्वी से हम इसका प्रारंभ मानते हैं और इसके अनुसार चैत्र जो है भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ इसमें युद्ध दिए हुए हैं और एक तरफ युद्ध से जुड़े नाम दिए हुए हैं, तो आपको इनको मिलाना है। ठीक है, जैसे पहला दिया हुआ है हल्दी घाटी का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, खुसरो का विद्रोह और खानवा का युद्ध। तो बताना है इनको। चलिए मिलाते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच में हुआ था? अकबर और राणा प्रताप के बीच में। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट का सेकंड। हल्दी घाटी का युद्ध का संबंध किससे? अकबर से। सेकंड है बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध जो है हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था, तो इसका हो जाएगा सेकंड का थर्ड। ठीक है, फिर आपका है खुसरो का विद्रोह। खुसरो का विद्रोह जो था वो जहांगीर के लिए था, थर्ड का फोर्थ हो जाएगा। और आपका फोर्थ है खानवा का युद्ध। तो बचा हमारे पास में बाबर, जो कि हमें पता है खानवा का युद्ध जो है बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। तो इसके अनुसार सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा फर्स्ट, पहले का दूसरा अकबर, सेकंड का हुमायूं, थर्ड का जहांगीर एंड फोर्थ का फर्स्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उपरोक्त कथन किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपके बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। उपरोक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है फर्स्ट अब्दुल कलाम आज़ाद, सेकंड रफ़ी अहमद किदवई, थर्ड M.A. अंसारी, फोर्थ बदरुद्दीन तैयब, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन फोर्थ, बदरुद्दीन तैयब। ये जो है 1887 को मद्रास अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पता है आपको, इसकी स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम द्वारा हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किया था। ऑप्शन है फर्स्ट बाल गंगाधर तिलक ने, सेकंड गोपाल कृष्ण गोखले ने, थर्ड अरविंद घोष ने, फोर्थ विपिन चंद्र पाल ने, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे। इन्होंने जनता से निकट का संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया। इस उद्देश्य से इन्होंने अखाड़े, लाठी क्लब, गौ हत्या विरोधी सभाएं स्थापित की। महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव और गणपति पर्व आरंभ किया ताकि जनता में राष्ट्रवादी की भावना जागे, राष्ट्र सेवा की भावना जागे। चलिए तो इसका सही आंसर क्या है? बाल गंगाधर तिलक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार का गठन कब किया था? ऑप्शन है फर्स्ट 9 अगस्त 1942 में, सेकंड 28 दिसंबर 1939 में, थर्ड 21 अक्टूबर 1943 में, फोर्थ 15 अगस्त 1947 में, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था। कहाँ किया था? सिंगापुर में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। कौन था प्रथम शिष्य? ऑप्शन है फर्स्ट जमाली, सेकंड योसुद, थर्ड विपिन, फोर्थ प्रभास, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट जमाली। महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और उनकी पुत्री थी प्रियदर्शनी, उसका विवाह ही जमाली के साथ में हुआ था और बाद में ये इनके अनुयायी बन गए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कांग्रेसी नेता ने कहा था कि यदि कांग्रेस के नेताओं ने विभाजन मान लिया तो इतिहास उन्हें कभी भी क्षमा नहीं करेगा? ऑप्शन है जीबी पंत, सेकंड महात्मा गांधी, थर्ड मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, फोर्थ जवाहरलाल नेहरू, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा था अंग्रेज जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे? आपके ऑप्शन है फर्स्ट लॉर्ड वेवेल ने, सेकंड क्लीमेंट एटली ने, थर्ड मैकडोनल्ड ने, फोर्थ लॉर्ड माउंटबेटन ने, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड क्लेमेंट एटली। ये उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और इन्होंने 20 फरवरी 1947 को यह ऐतिहासिक घोषणा की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से स्टेटमेंट सही हैं? पहली स्टेटमेंट देखिए, यह आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। सेकंड है, यह नेतृत्व विहीन स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। थर्ड, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। फोर्थ, गिरफ्तारी से बचे हुए नेताओं ने कांग्रेस रेडियो का संचालन किया। फिफ्थ, उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए कौन से कथन सही हैं?
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फिफ्थ, क्योंकि इसके सारे ही ऑप्शन सही हैं। देखिए पहला ऑप्शन जो बोल रहा है 9 अगस्त 1942 को हुआ था, सही है। सेकंड ऑप्शन नेतृत्व विहीन आंदोलन था, सही है। थर्ड है आपका महात्मा गांधी ने इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था। और फोर्थ स्टेटमेंट है कि गिरफ्तारी से बचे हुए जो नेता थे उन्होंने कांग्रेस रेडियो का संचालन किया था, ये भी सही है। इसमें जिन्होंने संचालन किया था उसमें राम मनोहर लोहिया, वो नियमित प्रसारण करते थे रेडियो पे, और उषा मेहता भी थी, ठीक है। इन्होंने कांग्रेस का गुप्त रेडियो प्रसारण किया था। चलिए इस हिसाब से इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन फिफ्थ, यानी एक से अधिक सही हैं, यानी सारे ही सही हैं इसमें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? भाग नहीं लिया था बताना है। तो ऑप्शन है फर्स्ट टी.वी. सप्रू ने, सेकंड आगा खान ने, थर्ड भीमराव अंबेडकर ने, फोर्थ सरोजनी नायडू ने, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सरोजनी नायडू ने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930-31 में लंदन में आयोजित हुआ था और इसमें भारतीयों ने भाग लिया था, जैसे बी.आर. अम्बेडकर, आगा खां, टी.वी. सप्रू, ठीक है, जिन्ना, मोहम्मद अली, इन सब ने भाग लिया था। लेकिन इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, ठीक है। तो सरोजनी नायडू ने भाग नहीं लिया था। सरोजनी नायडू ने द्वितीय सम्मेलन में भाग लिया था महात्मा गांधी के साथ में, जिसमें एनी बेसेंट ने भी भाग लिया था गांधी के साथ में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नेहरू रिपोर्ट को कांग्रेस के किस अधिवेशन में निरस्त घोषित किया गया? ऑप्शन है फर्स्ट मद्रास अधिवेशन 1927, सेकंड लाहौर अधिवेशन 1929, थर्ड कराची अधिवेशन 1931, फोर्थ दिल्ली अधिवेशन 1932, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड लाहौर अधिवेशन 1929। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी और इस रिपोर्ट में जो है केवल डोमिनियन स्टेट्स की मांग की गई थी और यह रिपोर्ट को निरस्त कर दिया गया था लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सारे जहां से अच्छा राष्ट्रभक्ति गीत निम्नलिखित में से किसने लिखा था? ऑप्शन है फर्स्ट मोहम्मद इकबाल, सेकंड बहादुर शाह जफर, थर्ड अमीर खुसरो, फोर्थ मिर्ज़ा गालिब, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट मोहम्मद इकबाल ने लिखा था 1905 में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है फर्स्ट महात्मा गांधी, सेकंड जवाहरलाल नेहरू, थर्ड लोकमान्य तिलक, फोर्थ मोहम्मद इकबाल, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड लोकमान्य तिलक, ठीक है। इन्होंने ये न्यूज़पेपर केसरी के संस्थापक थे ये, और ये इन्होंने मराठी भाषा में लिखा था। 1881 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वर्षों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था, वह वादा पूरा करने का समय आ गया है। यह शब्द अगस्त 1947 की रात को किसने कहा था? आपके ऑप्शन हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने, सी राजगोपालाचारी ने, थर्ड जवाहरलाल नेहरू ने, फोर्थ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का अग्रणी नेता थे, कौन थे बताना है। ऑप्शन है आपके फर्स्ट अरविंद घोष, सेकंड राजा राम मोहन राय, थर्ड देवेंद्र नाथ टैगोर, फोर्थ केशव चंद्र सेन, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड राजा राम मोहन राय। इन्हें आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है और इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। चलिए आपके ऑप्शन है स्वर्ण आभूषण, सेकंड गायें, थर्ड तांबे के सिक्के, फोर्थ चांदी के सिक्के,
फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, स्वर्ण आभूषण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था। किसने किया था। ऑप्शन है इंडो ग्रीक ने, सेकंड कुषाणों ने, थर्ड शाक्य ने, फोर्थ प्रतिहार ने, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, कुषाणों ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। ठीक है, चलिए सुमेलित करते हैं। बारदोली, एक तरफ है बारदोली, चोरा चोरी, चोरी चोरा, यरवदा, नोआखाली, और एक तरफ राज्यों के नाम दिए हुए हैं महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। चलिए देखिए, बारदोली सत्याग्रह कहाँ से संबंधित है। ये संबंधित है गुजरात से। ठीक है, फिर आपका है चोरी चोरा। चोरी चोरा कांड कहाँ से संबंधित है। चोरी चोरा कांड संबंधित है आपका उत्तर प्रदेश से। थर्ड है आपका यरवदा। यरवदा बताइए कहाँ से संबंधित है। यरवदा जेल महाराष्ट्र से संबंधित है। और फोर्थ है आपका नोआखाली, ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। बारदोली सत्याग्रह में क्या था, 1928 में प्रमुख किसान आंदोलन हुए थे, जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और चोरी चोरा में 1922 में गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, चोरा चोरी कांड के बाद में। ये उत्तर प्रदेश में हुआ था। और नोआखाली जो कि वेस्ट बंगाल में है, यहाँ पर आज़ादी के ठीक कुछ पहले ही सांप्रदायिक दंगे वगैरह हुए थे, जिसके लिए महात्मा गांधी वहाँ गए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह के पिता का नाम था। ऑप्शन है फर्स्ट अकबर शाह एक, सेकंड अकबर शाह द्वितीय, थर्ड औरंगजेब, फोर्थ शाहजहां, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, अकबर शाह द्वितीय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनवाई थी। आपके ऑप्शन है फर्स्ट अकबर ने, सेकंड शाहजहां ने, थर्ड सूरजमल ने, फोर्थ जयसिंह द्वितीय ने, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन फोर्थ, जयसिंह द्वितीय ने 1724 में जंतर मंतर की बनवाई थी। ये खगोलीय वेधशाला है। और अन्य भी जंतर मंतर बनवाए हैं, जैसे जयपुर में, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में, जयसिंह द्वितीय ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तृतीय संगम हुआ था, कहाँ हुआ था हमें बताना है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट अरिका मेदु में, सेकंड है एर्नाकुलम में, थर्ड है मदुरई में, फोर्थ तूतीकोरिन में, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, मदुरई में तृतीय संगम हुआ था। यह पांडव राजाओं के संरक्षण में आयोजित हुआ था। और किसने किया था, इसके अध्यक्ष कौन थे इसके, नक्रीर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मदुरई में प्रथम संगम भी हुआ था। ठीक है, मदुरई में हुआ था, वो अगस्त्य ऋषि ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन व्यक्तिगत सत्याग्रह में शामिल था। कौन था। ऑप्शन है फर्स्ट महात्मा गांधी, सेकंड जवाहरलाल नेहरू, थर्ड विनोबा भावे, फोर्थ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह पता है ना कब हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, और जो वायसराय थे उस समय भारत के, उन्होंने कह दिया था कि कांग्रेस हम मतलब इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है भारत, है ना। और उसने कांग्रेस के प्रतिनिधियों से पूछा भी नहीं था। तो इसी से वो नाराज़ हो गए थे ब्रिटिशों से। तो उन्होंने क्या किया था, गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। तो कौन कौन इस व्यक्तिगत सत्याग्रह में शामिल थे। महात्मा गांधी थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे, विनोबा भावे भी शामिल थे, एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी शामिल थे। यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फिफ्थ, यानी एक से अधिक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन आप पढ़ लीजिए, 4 जगह दे रखी हैं हर एक ऑप्शन में। तो कहाँ पर 4 मठ कहाँ स्थापित हैं बताना है आपको। देखिए 4 मठ हैं, 4 राज्यों में हैं, एक उड़ीसा में है, एक गुजरात में है, एक उत्तराखंड में है और एक तमिलनाडु में है। ये 4 राज्यों में है। उड़ीसा में कहाँ है तो देख लीजिए, 4 राज्यों के जो आपको स्थान दिख जाएंगे तो वहाँ पर 4 मठ होंगे। जैसे देखो पहला ऑप्शन में क्या दिखा रहा है, प्रयाग, तो प्रयाग तो नहीं है, यानी यूपी नहीं है इसमें ऑप्शन, यूपी में नहीं है मठ। दूसरे ऑप्शन में देखिए, दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ है प्रयाग, यानी ये भी नहीं है। और थर्ड है आपका जोशीमठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी, ये सही है। और इसमें देखिए वाराणसी, यानी कि यूपी, और यूपी नहीं है। ठीक है, 4 राज्य मैंने आपको बताया, उड़ीसा, गुजरात, उत्तराखंड, तमिलनाडु, और ये थर्ड ऑप्शन में मिल रहे हैं। देखिए उत्तराखंड का जोशीमठ है, ये जो बद्रीधाम में ज्योतिर्मठ है, ये पहला मठ हो गया। दूसरा मठ आपका ये द्वारका दिया हुआ है, द्वारका गुजरात, यानी कि इसमें शारदा मठ हो गया आपका। तीसरा दिया हुआ स्थान पुरी, जगन्नाथपुरी, उड़ीसा में है, गोवर्धन मठ हो गया। फिर आपका 4 दिया हुआ है श्रृंगेरी मठ, जो कि रामेश्वरम, तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, आदि गुरु शंकराचार्य को अद्वैत परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं? ऑप्शन है फर्स्ट सत्य, सेकंड अहिंसा, थर्ड अस्पृश्यता, फोर्थ भारी औद्योगिकरण विचार, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन फोर्थ, भारी औद्योगिकरण विचार। गांधी जी जो थे वो लघु और कुटीर उद्योग के समर्थक थे और भारत के मानव संसाधन की शक्ति को सार्थकता प्रदान करना चाहते थे। वहीं नेहरू जी वैज्ञानिक प्रगति में विश्वास करते थे और देश के विकास में भारी उद्योगों की स्थापना को आवश्यक मानते थे। नेहरू जी की पहल पर ही जो हमारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण को मुख्य स्थान दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ हो गया भारी औद्योगिकरण, इनमें इनके विचार अलग अलग थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शाहजहां के राज्यकाल में रस गंगाधर नामक पुस्तक का प्रणयन किसने किया था? ऑप्शन है फर्स्ट बल्लाल सेन, सेकंड कृष्णदास, थर्ड नागोजी भट्ट, फोर्थ जगन्नाथ पंडित, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन फोर्थ जगन्नाथ पंडित। देखिए अपूर्ण साहित्य शास्त्रीय ग्रंथ रस गंगाधर का प्रणयन शाहजहां के राज्यकाल में पंडित राज जगन्नाथ ने किया था। ये दारा सिकों के समकालीन और आसफ खां के द्वारा सम्मानित राजकवि थे। इसके अतिरिक्त यानी कि रस गंगाधर के अतिरिक्त पंडित जगन्नाथ ने गंगाल हरि, करुण लहरी, जिसे विष्णु लहरी भी कहते हैं, लक्ष्मी लहरी और सुधा लहरी आदि की भी रचना की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नालंदा महावीर के पुस्तकालय का भाग नहीं था? ऑप्शन है फर्स्ट रत्न रंजक, सेकंड रत्नमाला, थर्ड रत्न सागर, फोर्थ रत्नोदंडी, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ये रत्नोदंडी है। सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड रत्नमाला, यानी कि रत्नमाला नहीं था भाग नालंदा महाविहार का। ये भी महाविहार है। ठीक है, नालंदा महाविहार की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। इसके 3 महान पुस्तकालय थे। ठीक है, 3 ही थे। पहला है रत्नोदंडी, रत्नसागर दूसरा, रत्नरंजक तीसरा। ये 3 इसके पुस्तकालय के भाग थे। ठीक है, ये कहाँ पर था? बिहार में था। चलिए आज के हमारे प्रश्न ख़त्म हो गए हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।